आपको जैसे मालूम है कि 16 तारीख को शाम के करीब 9:45 बजे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से एक जख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्टा एरिया में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोल नाले के बीच के होकर जो है कोई व्यक्ति जो है वो इंजन हालत में पड़ा है। तो वहाँ फौरन से पुलिस, हमारे अफसर पहुँच गए और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था और उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसमें हमने फौरन से एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई और एक सिट भी हमने इसमें बना ली, जिसकी क़यादत जो है एसडीपीओ गांधीनगर पर। इस सिट के मेंबरान एसएचओ चतवारी, चौकी अफसर चट्टा और उनके साथ जो लीगल ऑफिसर्स हैं और एसपी साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको पूरा किया, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है, इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक फौज से रिटायर हुआ आदमी है। बेसिकली रहने वाला पुंछ का है, लेकिन पिछले 5-7 साल से यहाँ पे घर बनाया हुआ था, यहाँ है। इसका नाम दलबीर सिंह। तो इस घटना को देखते हुए जब हमने एसआईटी बना ली और इस एसआईटी के साथ साथ जो हमारी टीमें होती हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी की टीम्स हों, हमारे पुलिस स्टेशंस को भी हमने एक्टिवेट किया, चाहे मीरा साहब का पुलिस स्टेशन हो या हमारे आसपास के ऑफिसर्स, चाहे चौकी ऑफिसर्स, सबको हमने अलर्ट किया और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट किया। दौरान तफ्तीश आसपास के सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कुछ हल्के हल्के हमें इम्प्रिंट्स जो है मिलना शुरू हुए। उसकी बेस पे, अपने सोर्सेस के इनपुट्स की बेस पे और अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है उसके बेस पे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई। अभी तफ्तीश जो है वो रवा है, जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा तो आप लोगों को किया जाएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली डिस्प्यूट है, जो अक्यूज है, जो मेन अक्यूज है वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह है, और तो जो को अक्यूज है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास फतेह। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मेंद्र का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक चोरी का पर्चा लगा हुआ है 2024। इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं।
सर ये प्लानिंग कहाँ पे की है? देखिए, इस तफ्तीश में ये पता चला हमें कि अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ मैं कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जो डिसीज़ है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज़ है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। देखिए, अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ये बिल्कुल शुरुआती मरहले में है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इसमें अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसको इसी तरीके से डील किया। किस तरह से को अंजाम दिया गया है, जो 5 टाइप वेपन किया गया था, कहाँ से इन्होंने लिया और किस तरह से ये पूरा? देखिए, जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, वो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जब होगा तो बरामद हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं मीरा साहब, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये शाम को मीरा साहब बाज़ार में गया था। वहाँ से जब वो घर के लिए लौट रहा था, तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मीरा साहब से जो चट्ठा के लिए आता है, उस रास्ते को इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पर रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर करता है और यहाँ से फिर लेकर आता है। देखिए, अभी तक तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर, वो क्वेश्चन है मेरे, क्या तो मैं पहले ही कोई कंप्लेंट की थी कि लाइफ थ्रेट में, अगर की थी तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन किया या फिर कंप्लेंट फाइल की? नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है, तो ना ही कभी अक्यूज हमारे पास है। इसके अलावा देखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें अभी तक जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स या जो मेन एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा एग्जीक्यूटर है और एक लिंक मिसिंग है। 3 लोग अभी मिसिंग हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इस तरह की जी। उसमें जैसे आप लोगों को मालूम है कि डीआईजी साहब की ज़ेरे क़यादत एक सिट बनाई हुई है। वो सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ साथ में एक इंक्वायरी जो है उसमें चल रही है, जो बहुत ही सीनियर रैंक के